तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम टीएनएम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या है। तो टीएनएम क्लासिफिकेशन, द अमेरिकन जॉइंट कमेटी ऑफ कैंसर AJCC हैज़ डेवलप्ड ए सिंपल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अमेरिकन जॉइंट कमेटी ने एक सिंपल सा कैंसर का कमेटी जो कि डेवलप किया है कि एक टीएनएम क्लासिफिकेशन को उसने ही डेवलप किया है। और इसमें टीएनएम क्लासिफिकेशन में क्या मिलता है कि टीएनएम क्लासिफिकेशन जो होता है वो सॉलिड ट्यूमर्स के लिए यूज्ड होता है। ये उसके स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। टीएनएम क्लासिफिकेशन जो होता है वो उसके स्टेज को शो करता है ट्यूमर के। तो टीएनएम में जो टी है वो किस चीज़ को डिनोट करता है? टी जो है वो डिनोट करता है रिफर्स टू द एक्सटेंट प्राइमरी ट्यूमर, यानी कि वो ट्यूमर के साइज, ट्यूमर कितना बड़ा है उसको डिनोट करता है। ट्यूमर का इनिशियल स्टेज का साइज कितना है, बस उसी को डिनोट करता है टी। एन जो है वो रीजनल लिम्फ नोड के इन्वॉल्वमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और एम जो है वो मेटास्टेसिस, यानी कि कैंसर सेल्स, ट्यूमर्स जब ब्रस्ट आउट होता है तो उस जो कैंसर सेल्स होते हैं वो मेटास्टेसिस, यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन या फिर सराउंडिंग ऑर्गन्स में फैलता है, उसी को मेटास्टेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है टी। टीएनएम क्लासिफिकेशन में टी जो है वो प्राइमरी ट्यूमर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि अभी हमने पहले जाना। उसमें भी फर्दर सब डिवीज़न है, जैसे कि T-X, T0, TIS एंड T1 to 4। इसमें ये क्या रिप्रेजेंट करता है इसको हम जानते हैं। जो T-X है वो प्राइमरी ट्यूमर कैन नॉट बी एसेस्ड, यानी कि जब ट्यूमर को एसेस नहीं किया जा सकता है, हम ट्यूमर को एसेस नहीं कर पाते हैं तो उसको हम T-X से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम ट्यूमर को एसेस नहीं कर पाते हैं तब हम उसको T-X से रिप्रेजेंट करते हैं। T0 का जो प्रेजेंटेशन होता है वो हम क्यों करते हैं? उसका प्रेजेंटेशन हम जब हमें कोई भी ट्यूमर का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है, यानी कि बॉडी में कोई भी, मान लीजिए अगर चेकअप हो रहा है तो उसमें ट्यूमर का हमें आशंका है कि हाँ ये ट्यूमर है, तो लेकिन जब जांच होता है तो ये पता चलता है कि हाँ ये ट्यूमर नहीं है, तो उस समय हम उस चीज़ को डिनोट करने के लिए T0 का यूज करते हैं। एंड टी आई एस का जो प्रेजेंटेशन होता है वो यानी कि कार्सिनोमा इन सीटू, यानी कि जो कैंसर का स्टेज है वो अभी शुरू ही हो रहा है, यानी कि अभी उसका स्टार्टिंग है, उसको ही बोलते हैं कार्सिनोमा इन सीटू। T1 से लेके 4 तक का जो यूज होता है वो जब हम यूज करेंगे, जैसे जैसे ट्यूमर का साइज इंक्रीज होता जाएगा और उसके इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होते जाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए अभी कैंसर जो सेल है वो अभी स्टेज फर्स्ट में है तो हम T1 यूज करेंगे, स्टेज 2 में रहेगा T2, स्टेज 3 में रहेगा T3, या फिर ट्यूमर का जो स्टेज रहेगा वो अगर 4th स्टेज में रहेगा, उसके साइज और भी मैलिग्नेंट, या मैलिग्नेंट वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, यानी कि साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, इसको लास्ट ब्रस्ट आउट होने के उस पर रहेगा, तो हम उस चीज़ को T4 से डिनोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एन का प्रेजेंट जो होता है वो किस लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जो एन है वो इसलिए यूज किया जाता है जो कि लिम्फ नोड के इन्वॉल्वमेंट को दर्शाता है, यानी कि जब कैंसर सेल्स जो हैं वो लिम्फ नोड भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तब हम एन का यूज करते हैं। तो ये उसी के प्रेजेंस और एब्सेंस को ही डिनोट करता है। तो एनएक्स जो होता है, एनएक्स जो होता है वो रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट जब एसेस नहीं किया जा सकता है, नहीं होता है, तभी जो है एनएक्स का यूज किया जाता है। जब रीजनल लिम्फ नोड कैन नॉट बी एसेस्ड, उसका इन्वॉल्वमेंट हम एसेस नहीं कर पाते हैं, तब हम एनएक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है एनओ का यूज जब हम करते हैं जब लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी कि
ये देखा जाता है कि हाँ उसका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तब हम NO का डिनोटेशन यूज करते हैं। फिर हम देखते हैं कि N1 से लेके N4 का यूज कब करते हैं, जब लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट उसकी डिग्री यानी कि वो कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है इस चीज़ में, उसके हिसाब से ही हम N1 से लेके N4 तक का डिनोटेशन यूज करते हैं। लास्ट हम TNM क्लासिफिकेशन में M का जो मतलब देखते हैं वो होता है डिस्टेंट मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का भी मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये होता है जो कैंसर सेल्स होते हैं वो मेटास्टेसिस यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलने लगते हैं, जिसको ही मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो MX का डिनोटेशन जब होगा जब मान लीजिए मेटास्टेसिस बॉडी में नहीं पाया जा रहा है, यानी कि वो केवल जो है अपने ही प्राइमरी लोकेशन पे ही है, अभी उसका इन्वॉल्वमेंट सराउंडिंग या फिर उसके आसपास फैलने की उसमें नहीं है। दूसरा है MO का डिनोटेशन जब करेंगे जब कोई भी मेटास्टेसिस का एविडेंस नहीं मिलेगा, यानी कि मेटास्टेसिस नहीं हो रहा है। M1 का डिनोटेशन जब करेंगे जब हमको ये पता चल जाएगा कि हाँ अब मेटास्टेसिस हो रहा है, यानी कि जो कैंसर सेल्स हैं वो एक प्लेस से लेके बॉडी के दूसरे ऑर्गन में अब फैल रहे हैं, तब उस कंडीशन में हम TNM क्लासिफिकेशन में M1 का जो यूज करेंगे। तो आपको आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद किए, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।